हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं किशन यादव और आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का मैथ, जिसमें एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जो चैप्टर नंबर 12 है। जिन बच्चों का बुक पुराना है हो सकता है उसका चैप्टर 14 हो, लेकिन क्वेश्चन सेम होगा और एक्सरसाइज जो है वो भी चेंज हो सकता है, क्योंकि नए बुक के अनुसार ये 12.1 है, पुराने बुक के अनुसार ये एक्सरसाइज कुछ और हो सकता है। वो आप चेक कर लेंगे यदि आपके पास पुराना बुक है तो। फिलहाल हम बात करेंगे इस चैप्टर की पहले क्वेश्चन की। क्या पूछा गया आपसे? एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्षों की आयु के महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारण का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण किया, जिसके निम्नलिखित डाटा है। ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेखीय रूप में निरूपित कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है आपके लिए। दूसरा आपसे पूछा गया कौन सी अवस्था में विश्व महिलाओं की खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। और तीसरा आपसे पूछा गया अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसा 2 कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिसके ऊपर 2 में मुख्य भूमिका रही हो। ध्यान देना। सबसे पहला क्वेश्चन, ये जो डाटा आपको मिला है इसका खींचना है आलेखीय रूप में, दंड आलेख। ठीक है, इस चैप्टर में हम कई तरीके का आलेख खींचना जाएंगे, जिसमें दंड आलेख होगा, आयत चित्र होगा, बहुभुज होगा। ठीक है, फिलहाल पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया आलेख खींचिए, यानी कि दंड आलेख खींचिए। ठीक है, और यह दंड आलेख कैसा होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा करके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले में जनन स्वास्थ्य 318 है, 318 नहीं है, ये 31.8 है। आपको हो रहा हो कि नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये 31.8 है। ये 25.4 है, 12.4 है, 4.3 है, 4.1 है और 22 है। इसको मैं लिख देता हूँ। 31.8, 25.4, 12.4, 4.3, 4.1 और 22.0। ये इसका हमें दंड आलेख बनाना है। तो चलिए अगले पेज पे आ जाते हैं और दंड आलेख बनाते हैं। आप जानते हैं कि इसके लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेना पड़ेगा। ऐसी सीधी लाइन आप खींच लेंगे। ऊपर वाला कहलाएगा y एक्सिस और नीचे वाला कहलाएगा x एक्सिस। ठीक है, पहला डाटा को आप जरा ध्यान से देखना कि इसमें मिनिमम नंबर कितने हैं। सबसे छोटा 4 मिल रहा है आपको और सबसे बड़ा मिल रहा है 31.8। सबसे छोटा 4 है, 4.1 और सबसे बड़ा 31.8। यानी कि ऐसा टेबल ढूंढिए जिससे कि छोटे नंबर से बड़े नंबर तक पहुंचने में आसानी हो जाए। गैप सेम रखना पड़ेगा। जैसे 2 का गैप रखेंगे तो 2 2 सेम रखना पड़ेगा। 2 2 के गैप 2 4 6 8 10 12 14 इस तरीके से। इसी प्रकार यदि 4 4 लेंगे तो 4 8 12 16 20 24 28 32 इस तरीके से पहुंचेंगे। तो ध्यान देना, हमारे हिसाब से 4 का गैप लेना अच्छा रहेगा। 4 का गैप ले लेते हैं और ग्राफ को बनाते हैं। पहला होगा 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32। ठीक है, इससे आगे भी आप ले सकते हैं यहाँ पे। फिलहाल हमें 32 तक में ही काम हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम 31.8 तक ही जाना है।
तो देखिए आपका पहला क्या है, जनन स्वास्थ्य व्यवस्था। जनन स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए 31.8 तक ग्राफ जाएगा। 31.8 कहें तो 32 से थोड़ा नीचे, यहाँ से आप ग्राफ बनाना शुरू कर दें। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए कहाँ तक है, 31.8। ये हो गया। दूसरा 25.4 तक जाना है आपको। दूसरा ग्राफ के लिए 25.4, 24 से थोड़ा ऊपर होगा, 24 से थोड़ा ऊपर। लाइन के बीच में गैप रखना है, इसे ही दंड आलेख कहते हैं। तीसरा देखिए क्षति, जो 12.4 होगा, 12.4 पे जाइए। 12.4 यानी कि 12 ये रहा, 12 ये है, इसमें लाइन बना देता हूँ मैं आपको। ये 4 है, ये 8 है, 12, 16, 20, 24, 28 और 32। 12.4 यानी कि 12 से थोड़ा ऊपर, जो कि 12 वाली सीधी लाइन ये है। इससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो यहाँ आएंगे और इस पे बना लेंगे। ये हो गया 12.4। फिर बात करते हैं नेक्स्ट 4.3, 4.1, 4.3 जो कि 4 वाली लाइन तो ये रही, तो इससे थोड़ा सा ऊपर 4.3 और 4.1 इससे भी थोड़ा नीचे, ये रही। ठीक है, इसके बाद लास्ट वाली डाटा जो है वो 22.0 है। 22.0 तक चलिए आप। बीस और 24 के बीच में, यानी कि इसके सामने आ जाइए यहाँ। ठीक है, अब इसके नीचे नाम दीजिए कि पहला ग्राफ कौन सा है। पहला ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, है ना। तो बस सीरियल नंबर आप लिख दीजिए। ये हो गया पहले का, ये हो गया दूसरे का, ये हो गया तीसरे का, ये हो गया चौथे का, ये पांचवे का और ये छठे का। आप चाहे तो नीचे भी लिख सकते हैं। ऊपर क्या लिखा आपने? ऊपर आपने लिखा कि मृत्यु के कारण, ऊपर नीचे लिखा मृत्यु के कारण और ऊपर लिखा महिलाओं की मृत्यु दर प्रतिशत में। ये क्या है? महिलाओं की मृत्यु दर प्रतिशत में, तो इधर लिख देंगे आप। महिलाओं की मृत्यु दर प्रतिशत, और नीचे है कारण। कारण पहले में पढ़ के देखेंगे टेबल में क्या है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें, छठे में।
तो इस तरीके से इसमें जो पहला क्वेश्चन कहा था कि दंड आलेख बनाइए, वो हो जाता है कंप्लीट। दूसरे में पूछा कि कौन सी स्वास्थ्य पूरे विश्व की महिलाओं की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। तो जरा ध्यान से देखेंगे टेबल को, इस ग्राफ को। ये तो हो गया पहले पार्ट का आंसर जो आपने ग्राफ बनाया। दूसरे पार्ट के आंसर में आप बताएंगे कि कौन सी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। तो ध्यान से देखिए, सबसे बड़ा ग्राफ किसका है? जनन स्वास्थ्य अवस्था का। तो आंसर में लिख देंगे जनन स्वास्थ्य अवस्था। जनन स्वास्थ्य अवस्था। तीसरे में आप जरा ध्यान से देखिए, अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे दो कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिनके ऊपर दो में मुख्य भूमिका रही हो। दो में मुख्य भूमिका रही हो कहने का मतलब ये है कि जनन स्वास्थ्य अवस्था जो खराब हो गया, जनन स्वास्थ्य अवस्था खराब होगा तभी तो ज़्यादा मृत्यु हुआ है। तो पहला हो सकता है इसमें कि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला होगा, यानी कि सही आहार नहीं मिला होगा, जिसे हम उचित आहार कहते हैं। उचित आहार का नहीं मिलना। आजकल भी ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं को उचित आहार नहीं मिलने के कारण ही उसकी मौत हो जाती है गर्भावस्था के दौरान। तो पहला कारण तो ये हो सकता है। दूसरा कारण खराब स्वास्थ्य व्यवस्था। हमारे देश की आज भी स्वास्थ्य व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए दूसरा कारण ये भी हो सकता है। खराब स्वास्थ्य व्यवस्था। ठीक है, ये हो गया दूसरा कारण। इस तरीके से 12.1 का पहला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट? यदि कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो तीसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन होगा। ये रहा आपके सामने। भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की निकटतम 10 तक की संख्या के आंकड़े के नीचे दिए गए हैं। अनुसूचित जाति में 1000 लड़कों पे 940, अनुसूचित जनजाति में 970, गैर अनुसूचित जनजाति में 920, पिछड़े वर्ग में 950, गैर पिछड़े जिला में 920, ग्रामीण क्षेत्रों में 930 और शहरी क्षेत्रों में 910। ये लड़कियों की संख्या है 1000 लड़कों की संख्या पे। पहले में कहा गया ऊपर दी गई सूचना का दंड आलेख खींचिए। दंड आलेख जो अभी हमने बनाया था, ऐसा ही आलेख बनाना है। दूसरा में अपनी कक्षा की चर्चा करके बताइए कि इस आलेख में कौन से निष्कर्ष निकाला जा सकता है, यानी कि ये डाटा देखकर आपको कौन सा निष्कर्ष प्राप्त हो रहा है ये बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका कर लेते हैं दंड आलेख। लाइन खींच लिया, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब देखिए ज़रा इसमें जो डाटा मिला है आपको वो कहाँ से कहाँ है। मिनिमम कितना है? मिनिमम 910 है और मैक्सिमम 970 है ना। यानी कि हमें 910 से बढ़ते बढ़ते लगभग 970-80 तक जाना पड़ेगा। वो लिख लीजिए यहाँ। नौ सौ, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 1000।
ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब इसके अनुसार आप ग्राफ बनाएंगे टेबल को देख के। अनुसूचित जाति 940, अनुसूचित जाति में 940, 940 के सामने ग्राफ खींचिए। 940 कहाँ है ज़रा देखिए तो, ये यहाँ से लेके नीचे आइए ऐसे, ठीक है। दूसरा देखिए ज़रा, दूसरा ज़रा आप देखेंगे कितना है। एक सेकेंड, चलो तो आप दूसरा देख के बताइए कि कितने पे ग्राफ खींच सकते हैं हम। ठीक है, दूसरे में पहले में तो आपने 940 पे खींच दिया, दूसरा देखिए 970 पे चलना है आपको। दूसरे में 970 पे, 970 कहाँ है, ये रहा। 970 के सामने आइए, 970 के सामने ये हो गया। तीसरे में देखेंगे तो आप 920, चौथे में 950, 920 कहाँ है, ये रहा 920, छोटा सा ग्राफ बनेगा 920। तीसरे में 950, ये चौथे में 950। ठीक है, चौथे में बताइए, पाँचवें में बताइए, फिर 950 हो गया, फिर छठे में 920 है, फिर 930, 910। गैर पिछड़े ज़िले 920, गैर पिछड़े ज़िले 920, ग्रामीण क्षेत्र 930, उसके बाद शहरी क्षेत्र में 910, शहरी क्षेत्र में 910 पहला ग्राफ ही है। ये अब सबके नीचे आपको रीजन लिखना पड़ेगा कि कौन सा किसका है। ध्यान से देखना, नीचे क्षेत्र है, ऊपर प्रति हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या, ये लिख दो। इधर तो हम क्षेत्र का नाम लिखेंगे, इधर प्रति हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या। ठीक है, ये लिखना है आपको इधर, ये उसकी संख्या है। नीचे क्षेत्र के नाम लिखिए, कौन से क्षेत्र में कितने कितने हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति लिखते चलिए। पहले वाले में अनुसूचित, जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति,
तीसरा देखिए इधर, गैर अनुसूचित जाति या जनजाति। गैर अनुसूचित जाति या जनजाति। जाति या जनजाति। ठीक है, अगले में गैर अनुसूचित जाति, पिछले जिले, गैर पिछड़े जिले। पिछड़े जिले, गैर पिछड़े जिले। अगले में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र। ग्रामीण और ये लास्ट वाला शहरी। ठीक है, इस तरीके से पूरा आप लिखेंगे एग्जाम में, तभी पूरा नंबर मिलेगा कि कौन से ग्राफ किसके लिए है। ठीक है, पहले वाले में तो नंबर दिया था 1 2 3 4 करके, इसमें 1 2 3 4 5 से 6 तक क्रम थे, तो इसमें हमने केवल क्रम भर दिया। ठीक है, लेकिन निचले वाले में क्रम नहीं दिया है, तो आपको सबका नाम लिखना पड़ेगा। चलिए, तो ये तो हो गया ग्राफ, पहले क्वेश्चन का आंसर। अब इसमें 2 पार्ट थे। पहला तो दंड आलेख खींचने के लिए कहा, आपने दंड आलेख खींच दिया, लेकिन दूसरे में कहा है कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख से कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो कक्षा में चर्चा कर लो आप क्या कहते हैं बच्चे। लेकिन मैं जो इसका आंसर बताने वाला हूँ वो कुछ ये बताने वाला हूँ। देखो, सबको ज़रा ध्यान से देखो तो आप देखोगे शहरी क्षेत्र में सबसे कम लड़कियाँ हैं लड़कों की तुलना में, और सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति के लड़कियाँ हैं। ठीक है, तो हमें तो ये निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि शहरी क्षेत्र में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या में बहुत कम है। ठीक है, शहरी क्षेत्र में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की तुलना में बहुत कम है। इसका आंसर आप लिख देंगे। चलिए मैं लिख देता हूँ दूसरे क्वेश्चन का आंसर। शहरी क्षेत्र में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या सबसे कम है। ठीक है, ये हो जाता है आंसर दूसरे क्वेश्चन का। ठीक है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर में। उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेके आ रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।